मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन, और हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबों और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही हमारा नारा है। और इसी दर्शन को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जन कल्याण की नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार है। 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान किसी की आत्मा है, उसके प्राण। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित ये संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे। और पिछले दिनों हमने करने का प्रयत्न किया है। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो सूत्री है। एक, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, और पिछले दिनों जो फैसले किए गए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे। और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके किए थे। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने हैं। और कई बार सूखा और कहीं बाढ़, कई राज्य ऐसे कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे और बेहतर उत्पादन हो। जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती हैं, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, बीज तो बन गया, बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे। कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेंट बुलवा लिए रबी के लिए। ये गेहूं की अगर वैरायटी है तो आपके यहाँ कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आप लेके जाओ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के पास जो जमीनें उन पर, और निजी निवेशकों को भी हमने ये बीज उपलब्ध कराया ताकि जल्दी से जल्दी इनका लाभ किसानों को मिल सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आप जानते हैं, समय पर सस्ता फर्टिलाइजर किसान को उपलब्ध हो जाए।
मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया था कि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया, डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दिए सरकार ने, और इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी आईसीआर ने 100 नई पद्धतियां कृषि उनको डेवलप करने का काम किया है जो उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो इन 100 दिनों में। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत घटाना। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कमी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। फिर बीजों की जो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए विकसित की, धान की एक वैरायटी विकसित की है जिसमें 30% पानी कम लगेगा और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह बो देना पड़ेगा। नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में भी लागत घटेगी। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है, सामान्य तौर पे 120-115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने विकसित की। तो अरे भाई क्या कर रहे हो? लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज के लिए कम ब्याज की दरों पर, मतलब बैंक तो ब्याज लेता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती। इस बार 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान इन्हीं 100 दिन के अंदर, ताकि अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4% को समय पर पैसा जमा करता है, केवल 4% ब्याज पर उनको खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम इस वीक में हुआ है, वो है हमारी नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम
वो हमने लॉन्च किया था। फसल में कोई रोग लग गया तो किसान जब तक बुलाता है, दिखाता है, पहचानता है, तब तक फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम में सीधे किसान मोबाइल से फोटो खींच के फसल में पत्तों का रंग बदल रहा है, कुछ कीड़ा लग रहा है, वो डालता है और यहाँ से तत्काल उसको सलाह दी जाती है कि फलाना पेस्टिसाइड डालो, ये फलानी बीमारी। ये भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसका उपयोग किसानों ने करना प्रारंभ कर दिया। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसान को उत्पादन के ठीक दाम दिया जाए। उसके लिए मित्रों आप जानते हैं एमएसपी की व्यवस्था। मुझे बताते हुए खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार ने ये फैसला किया था उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम जोड़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। मैं कितने तय किए गए हैं वो पूरी सूची है, उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए और न केवल घोषित किए गए। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकार, मेरे पास आंकड़े, नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती थी। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीदी की अनुमति राज्यों को, यहां से किसानों की मूंग खरीदी। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया पीएम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था। उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी भी राज्य को अपने आप 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने आप कर सकेंगे। तो एक हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा उसके साथ हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड तिलहन पैदा नहीं कर पाते। हमारे यहाँ 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम को काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी थी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था, पाम ऑयल। और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती थी, तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया कि खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया।
ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी, और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया, रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन ही, बाकी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रश्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदे भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। कल पीएम आशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हमने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी तिलहन बाकी चीजें, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी, ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़े तो पैसे की कोई कमी ना रहे एजेंसीज के पास। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एमएसपी पर खरीदी की उचित व्यवस्था करते हैं, और इन जो फैसले हैं इनका लाभ इसी सीजन में, खरीफ के सीजन में जब फसल आएगी तो किसानों को मिलेगा। जब जरूरत पड़ती तत्काल हम बड़े फैसले किसानों के लिए करते हैं, और इन सब का परिणाम ये होगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। वो हमारी प्रतिबद्धता है और उसको हम पूरा करते रहेंगे।